नमस्कार, मैं हूं दिव्या कोचर और आप देख रहे हैं हमारा खास शो दुनिया की खबर। सबसे पहले सुर्खियां। 17 साल बाद ब्रिटेन में अमेरिकी परमाणु हथियारों की तैनाती की तैयारियां शुरू। रूस यूक्रेन वॉर रुकवाने की कोशिशों के बीच खुलासा। रूसी आर्मी ने गैस पाइपलाइन में 15 किलोमीटर चलकर किया हमला। यूक्रेनी सेना पर टारगेट अटैक। 8 महीने से कुर्स्क इलाके में लड़ाई जारी। इजराइल ने काटी गाजा की बिजली। खाने पीने की चीजों की सप्लाई भी रोकी। इजरायली बंधकों की रिहाई को लेकर फिर बिगड़े हालात। एलॉन मस्क ने दी यूक्रेन में इंटरनेट बंद करने की धमकी। बोले सिस्टम बंद किया तो डिफेंस लाइन ढह जाएगी, लेकिन बाद में कहा ऐसा कभी नहीं करूंगा। ट्रंप के रिजॉर्ट के ऊपर उड़ रहे विमान को अमेरिकी वायुसेना ने रोका। F-16 फाइटर जेट से दागे फ्लेयर्स। भगोड़े ललित मोदी की वानुअतु की नागरिकता रद्द। पीएम जोथम नपाट ने दिया पासपोर्ट कैंसिल करने का आदेश। मार्क कार्नी बनेंगे कनाडा के अगले पीएम। 85.9% वोट मिले। लेंगे ट्रूडो की जगह। बोले कनाडा किसी भी तरह अमेरिका का हिस्सा नहीं बनेगा। अमेरिकी सामान पर आज से 15% टैरिफ वसूलेगा चीन। टैरिफ वॉर से चीन को यूएस से 2.5 गुना ज्यादा नुकसान। भारत पर भी इसका होगा असर। और अब आज की खास खबर। 2019 में जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पहली बार ग्रीनलैंड को खरीदने का सुझाव दिया तो लोगों को लगा कि एक मजाक है, लेकिन अब कोई नहीं हंस रहा है। विदेशी दखल अंदाजी की चिंताओं और ग्रीनलैंड वासियों को अपनी किस्मत खुद बनाने का अधिकार रखने की मांगों के बीच इस द्वीप के प्रधानमंत्री म्यूटे बोरूप एगेडे ने 11 मार्च को समय से पहले संसदीय चुनाव कराने का आह्वान किया। चुनावी उम्मीदवारों ने शनिवार को नूक में एक टीवी डिबेट के दौरान अपनी बात रखी, जिसे बड़ी तादाद में विदेशी मीडिया ने भी कवर किया। ग्रीनलैंड की सत्तारूढ़ इनुएट अताकातिगिट यानी IA पार्टी के पिपलुक लिंगे ने कहा कि बहुत से लोग ट्रंप के ग्रीनलैंड खरीदने के प्रस्ताव से डरे हुए हैं। लिंग ने आगे कहा कि नियंत्रण और स्वामित्व यानी कंट्रोल और ओनरशिप इन शब्दों का इस्तेमाल करते हुए हमने पहले गठबंधनों से नहीं सुना है। इसलिए हम वास्तव में अभी यूरोप की तरफ देख रहे हैं कि क्या हम अपने संप्रभु राष्ट्र को सुरक्षित करने के लिए उनके साथ एक मजबूत बंधन स्थापित कर सकेंगे। जनवरी में व्हाइट हाउस में वापस लौटने के फौरन बाद ट्रंप ने ग्रीनलैंड में अपनी दिलचस्पी को फिर से जोरदार तरीके से दोहराया था। ये उनकी आक्रामक अमेरिका फर्स्ट विदेश नीति का हिस्सा है, जिसमें सैन्य सहायता के बदले खनिज अधिकार सौंपने की मांग, पनामा नहर पर कंट्रोल करने की धमकी और ये सुझाव शामिल है कि कनाडा को 51वां राज्य बनना चाहिए। सिमुट पार्टी की डोरिस जेनसन ने कहा कि विश्व मंच पर ट्रंप की कार्रवाइयों को देखने के बाद खासकर यूक्रेन और गाजा के संबंध में वो ग्रीनलैंड के भविष्य को लेकर अधिक चिंतित हैं। जेनसन ने कहा कि हम दूसरे देश से दोबारा उपनिवेश नहीं बनना चाहते। ग्रीनलैंड डेनमार्क का एक स्वशासित क्षेत्र है जो लंबे समय से अमेरिका का सहयोगी है, जिसने ट्रंप के प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया है। डेनमार्क ने भी ग्रीनलैंड के आजादी के अधिकार को मान्यता दी है। बीते 5 साल को अमेरिकी संसद से एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप ने डेनमार्क के एक स्वशासित क्षेत्र और दुनिया के सबसे बड़े द्वीप ग्रीनलैंड को हासिल करने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने धमकी भरे अंदाज में ग्रीनलैंड को अमेरिका में शामिल होने का न्योता दिया है। वो लगातार इस कोशिश में है कि इस द्वीप को अमेरिका में शामिल किया जा सके, लेकिन ग्रीनलैंड ने ट्रंप के दावे को खारिज कर दिया है। वहीं डेनमार्क ने भी ट्रंप की इन कोशिशों को खारिज करते हुए साफ तौर पर कहा कि ये द्वीप कभी भी अमेरिका का हिस्सा नहीं बनेगा। ट्रंप के बयान पर डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन ने कहा था कि ग्रीनलैंड का भविष्य क्या होगा ये तय करने का अधिकार सिर्फ यहाँ के लोगों के पास है। ग्रीनलैंड यहाँ रहने वाले लोगों का है, ये बिकाऊ नहीं है। अपने इस रुख को लेकर वो मजबूत हैं। यहाँ के लोग ना तो डेनिश बनना चाहते हैं और ना ही अमेरिकी। अमेरिका को ये बात समझनी चाहिए कि हम लोग ग्रीनलैंडर्स हैं। वहीं ग्रीनलैंडर्स के प्रधानमंत्री म्यूट एगेडे ने भी ट्रंप के दावे को खारिज करते हुए अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि ग्रीनलैंड के लोग अमेरिका का हिस्सा नहीं बनना चाहते।
ट्रंप ने ग्रीनलैंड को लेकर कहा कि वहां के लोगों को अपना फ्यूचर तय करने का अधिकार है। अगर वो अमेरिका से जुड़ते हैं तो उनका फ्यूचर और ज्यादा अच्छा हो जाएगा। उन्होंने धमकी वाले टोन में ग्रीनलैंड को अमेरिका में शामिल होने का न्योता देते हुए कहा था कि हम इस तरह से या उस तरह से ग्रीनलैंड तो ले ही लेंगे। ट्रंप ने कहा था कि किसी भी कीमत पर वो ग्रीनलैंड को हासिल करके रहेंगे। सुरक्षा के लिहाज से ग्रीनलैंड अमेरिका के लिए बेहद जरूरी है। अब आपको बताते हैं कि आखिर ग्रीनलैंड में ट्रंप की दिलचस्पी क्यों है। दरअसल ग्रीनलैंड में अमेरिका की दिलचस्पी की कई वजह हैं। पहली ये कि ये द्वीप उत्तरी अमेरिका से यूरोप तक के सबसे छोटे मार्ग पर स्थित है। यहाँ पर दुर्लभ खनिजों के कुछ सबसे बड़े भंडार हैं जो बैटरी और उच्च तकनीक वाले उपकरणों के निर्माण में अहम है। ग्रीनलैंड में एक बड़ा अमेरिकी सैन्य अड्डा भी है। ट्रंप हमेशा से ही ग्रीनलैंड को अमेरिका का हिस्सा बनाने पर विचार करते रहे हैं। दरअसल डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे ने अमेरिका के ग्रीनलैंड खरीदने के विचार को खारिज कर दिया था, जिसके बाद ट्रंप ने 2019 में अपनी डेनमार्क की यात्रा भी रद्द कर दी थी। और अब बात गाजा की। गाजा में इजराइल ने खाने पीने और बाकी सामान की सप्लाई बंद कर दी है। इजराइल के इस फैसले ने गाजा के लोगों को खाद्य असुरक्षा और अनिश्चितता से जूझने पर मजबूर कर दिया है, क्योंकि खबर है कि अब गाजा में जरूरी चीजों की कीमतें 3 गुना तक बढ़ गई हैं। इसी बीच इजराइल की तरफ से गाजा की बिजली सप्लाई भी बंद कर दी गई है, जो हमास पर दबाव बनाने की रणनीति का हिस्सा है। हालांकि इसका सीधा असर गाजा के आम नागरिकों पर पड़ रहा है। गाजा में मदद पहुंचाने पर 1 हफ्ते तक रोक लगने से यहां काम कर रहे सहायता समूहों की मेहनत पर पानी फिरता दिख रहा है। सहायता कार्यकर्ताओं का कहना है कि उन्होंने जनवरी में इजराइल और हमास द्वारा किए गए युद्ध विराम समझौते के 6 हफ्ते के दौरान गाजा में अकाल को रोकने के लिए जो प्रगति की थी, इजराइल के फैसले ने उसे खतरे में डाल दिया है। बिगड़ते हालात के बीच मानवीय सहायता हासिल करने के लिए फिलिस्तीनी लोग पूरे गाजा भर में मौजूद सहायता वितरण केंद्रों के बाहर कतार में खड़े हैं। 16 महीने से ज्यादा समय तक चले युद्ध के बाद गाजा की आबादी पूरी तरह से ट्रकों के जरिए लाए जाने वाले खाद्य पदार्थों और बाकी सहायता पर निर्भर है। लेकिन कई लोगों का कहना है कि उन्हें जो मदद मिल रही है वो उनके परिवारों को खिलाने के लिए काफी नहीं है। खान यूनिस की बुशरा अबू अकर कहती है कि पिछली बार जब हमें मदद मिली थी तब वो सिर्फ आटे का एक बैग था और वो बैग काफी नहीं है। गाजा के 2 मिलियन लोगों को भोजन, ईंधन, दवा और बाकी सप्लाई में इजराइल द्वारा कटौती किए जाने से कीमतें आसमान छू रही हैं और मानवीय समूह सबसे कमजोर लोगों में घटते स्टॉक को बांटने की कोशिश में लगा हुआ है। युद्ध विराम के पहले चरण के दौरान मानवीय एजेंसियों ने आपूर्ति में तेजी दिखाई। हर रोज औसतन 600 ट्रक गाजा पहुंचे। संयुक्त राष्ट्र की मुख्य खाद्य एजेंसी से जुड़े सहायता कार्यकर्ताओं ने पहले से ज्यादा खाने की रसोई, स्वास्थ्य केंद्र और जल वितरण बिंदु स्थापित किए। खान यूनिस के दक्षिणी शहर के फॉरेस अल कैसी ने कहा कि युद्ध विराम लागू होने के बाद पिछले 2 महीनों में ही हालात काफी सुधरने लगे थे, लेकिन उससे पहले ही हालत बहुत खराब थी। ये अकाल था, कोई अपनी भूख नहीं मिटा सकता था। वहीं संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी ने यह चेतावनी दी कि उसके ईंधन भंडार सिर्फ कुछ हफ्तों तक ही चलेंगे। इजराइल हमास युद्ध विराम के पहले चरण में गाजा में आतंकवादियों द्वारा बंधक बनाए गए 25 इजरायली बंधकों और 8 शवों को रिहा किया गया, जिसके बदले में इजराइल द्वारा कैद किए गए लगभग 2000 फिलिस्तीनियों को रिहा किया गया। लेकिन इस डील के दूसरे चरण, जिसका मकसद बाकी बंधकों की रिहाई, एक स्थायी युद्ध विराम और गाजा से पूरी तरह से इजरायली वापसी थी, इस पर अभी संदेह है। दूसरे चरण पर बातचीत 1 महीने पहले शुरू हो जानी चाहिए थी। इजराइल ने गाजा में युद्ध विराम के इर्द गिर्द बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए कतर में एक प्रतिनिधिमंडल भेजने की बात कही, जबकि हमास ने युद्ध विराम के दूसरे चरण पर बातचीत शुरू करने के लिए मिस्र और कतर के मध्यस्थतों के साथ बातचीत में सकारात्मक संकेत की सूचना दी। पिछले हफ्ते से इजराइल ने हमास पर दबाव डाला है कि वो पिछले चरण के विस्तार के बदले में बाकी बंधकों में से आधे लोगों को रिहा करें और एक स्थायी युद्ध विराम पर बातचीत करने का वादा करें। ऐसा माना जाता है कि फिलहाल हमास के पास 24 जीवित इजरायली बंधक और 35 लोगों के शव हैं। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक इजराइल के सैन्य हमले में गाजा में 48,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए हैं, जिनमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं। अक्टूबर 2023 में हमास के हमले में इजराइल के अंदर लगभग 1200 लोग मारे गए हैं, जिनमें ज्यादातर इजरायली नागरिक थे और 251 लोगों को बंधक बना लिया गया था। युद्ध विराम और दूसरे समझौतों के तहत इनमें से ज्यादातर को रिहा किया जा चुका है।
हमारे इस खास शो पर अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 डिजिटल।